हमेशा की तरह एंड में महासप्ताह लिखा हुआ आया था और वही अनुपमा बोलती कि कृष्ण जन्माष्टमी दिन आपका जन्मदिन और आपके लिए तोहफा। छोटी अनु आती है, मिलते हैं, दोनों गले लगते हैं, फिर अनुपमा को वहाँ पे गिरना होता है और वो लोग अनुपमा बुलाते हैं और एपिसोड खत्म होता है। तो बात करते हैं मुद्दे की। डीन को अचानकली कॉलेज से फोन आया कि कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में लड़ाई हो चुकी है और बात पुलिस तक पहुंच चुकी है, मुझे जाना जरूरी है वरना मेरा करियर और मैं खतरे में आ सकता हूं और मैं यहाँ से चला गया तो लोगों को ये लगेगा मैं भाग गया हूँ, किस सिचुएशन मैंने बिगाड़ी होगी, ऐसा सिर्फ चीज़ों का इंजाम लग सकता है। आपको जाना आप जाओ, हमें जाने दो। बोला मैं तुम्हारी मेंटल कंडीशन जानता हूँ, तुम्हें इस हालत में मैं प्रिया के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हें अकेले में नहीं छोड़ूंगा। हम जन्माष्टमी खत्म करने के बाद ही अब निकलेंगे क्योंकि कल ही जन्माष्टमी है। मैं आज कॉलेज का मैटर निपटाऊंगा, कल जन्माष्टमी पता के फिर हम चलेंगे। जस्ट क्लियर। तो ये लोग घर की ओर वापस बढ़े। अनुपमा को अंदर फोटो दिखा, अनुज, अनुपमा और आद्या का एक लेटर मिला कि इस जन्म में तो मुझे ऐसे माँ बाप नहीं मिल सकते, ये वो, सॉरी मम्मी, मैं इस घर में रहने के बाद मुझे आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, माँ बाप का प्यार समझ में आता। जिन माँ बाप को मैंने अलग करने की कोशिश की, दोनों को दूर रखने की कोशिश की, ये वो सारी चीज़ें उस लेटर में लिखी हुई थी। अनुपमा पढ़ रही थी, रो रही थी और वो सब लोग अंदर पहुंचे और जैसे ही कमरा खोला, शौक थे पर कोई था नहीं, पर कमरे में एक परछाई थी। तो मेघा ने उठाया गुलदस्ता और परछाई को मारने गई और यूं हटाया, देखा तो टेडी बियर था। तो सब कुछ ओके था। फिर बाहर गए क्योंकि जब डीन को पता चला खिड़की से कोई अंदर आया तो सारे घर की तलाशी ली गई है, वो पैसे जेवर सब कुछ सही सलामत थे। चौकीदार को बुलाया, कौन आया था? खिड़की विंडो खुली कैसे? मैं जब गया विंडो बंद थी। बोला कोई नहीं आया और ये आपने सामान जो मंगाया था ये सामान बाहर रख के गए हैं और बस एक लेडी आई थी आपसे मिलने के लिए। बोला कैसी दिखती थी? बोला थोड़ी लंगड़ा के चल रही थी, 50 के अराउंड उसकी उम्र थी, थोड़े बाल सफ़ेद थे और साड़ी पहनी हुई थी। वो समझ गया अनुपमा क्या चाहती है। अनुपमा उस दिन 30 रुपये वापस देने के लिए आ गई, अभी मेरे पीछे चाहती क्या है मेरी बच्चे। और आद्या समझ गई कि मम्मी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आई थी। फिर बोला कि हम मंदिर चलते हैं, कान्हा जी के मंदिर चलते, प्रे करते, कुछ भी नहीं हुआ है। बोला पैसे चले जाते, जेवर चले जाते, पर तुम यहाँ पर सेफ और नहीं हो, हम निकलते हैं। बोला हम मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रे करते, कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है कि चोर यहाँ पे आए हो और उन्होंने चोरी करने के बहाने आए हो पर वो भाग गए हो। तो जानबूझ के जब उसने अलमारी खोली तो उसको अनुपमा दिखी। अनुपमा दिखी तो अनुपमा ने बोला शांत हो जाओ। फिर जानबूझ के उसने लहंगा निकाला और लहंगे को फाड़ दिया। बोला अब ये लहंगा कैसे पहनूंगी पूजा में जाने के लिए? 2 मिनट रुक जा, मैं अभी अभी लहंगा ठीक करा करती हूँ। तो वो लहंगा ठीक करने के लिए बाहर गई। फिर वो अनुपमा और आद्या का मिल मिलाप वहाँ पे हुआ हक करके। फिर आद्या ने बोला मैं इसी लायक हूँ, इसी घर में लेने के लायक हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जिनकी कदर करनी चाहिए थी मैंने उनकी कदर नहीं की, ये वो बहुत सारा भाषण। फिर अनुपमा का रोना, कुछ नहीं तो मैं एहसास हो गया वही बड़ी बात है। फिर मेघा ने देखा ये लहंगा फटा नहीं है, फाड़ा गया है, हो क्या रहा है ये सब कुछ। फिर अंदर गई तो आद्या लॉक करके बैठी। 4-5 बार आद्या को चिल्लाया पर आद्या अनुपमा का मिलन चल रहा था। तो फिर अनुपमा को वापस अलमारी में डाला। आद्या ने दरवाजा खोला। कितनी देर लगी दरवाजा खोलने में? बोला वॉशरूम थी। तो लॉक क्यों किया था? मैंने सोचा कि तब तक मैं ये ट्राई कर लेती हूँ लहंगे की जगह पे। भाई ये लहंगा तो फाड़ा गया था। हाँ मैंने ही गुस्से में फाड़ा था क्योंकि मुझे इसका कलर पसंद नहीं आया था। सोचा कि आप दूसरा लेके दोगे, इसके लिए लेके दोगे ना आप। और मुझे भूख भी बहुत लगी, चलो चलो हम कुछ खाते हैं। ऐसे करके बाहर लेके गई। अनुपमा बाहर निकली। बोला मुझे कैसे भी करके अब आद्या को बचाना है और उसके लिए टीम की कुछ भी करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि आद्या ने सब कुछ बता दिया। ये माँ साइको है, इसकी बेटी मर गई है, अब मेरे को ही प्रिया मानती है, मेरे में अपनी बेटी देखती है, उसका दिमाग सही से साइको है, बार बार धमकी देती है मैं अपने आप को मार दूंगी, ये कर दूंगी अगर तुम मेरे से दूर गए। तो पता नहीं क्या क्या इसके दिमाग में चलता रहता है। फिर आते हैं शाह परिवार पे जहाँ पे किंजर को बोलते चाय दूध की बनी हुई है, नाश्ता रेडी होगा, ये रेडी हो गया, बस ये वनराज पता नहीं है मम्मी कहाँ चला गया। तो उसने बोला मैं बात करता हूँ ना। बोला तुम तो तोशु महाराज जी बात बिगाड़ने के लिए बने हो, तुम बात कर कहाँ सकते हो? बोला मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ तो मैं ही करता हूँ। फिर बाहर गए, बोला थोड़ा चाय नाश्ते के बंदोबस्त में टाइम लग गया, सॉरी। बाद में बोला ऐसी कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में सारे डॉक्टर्स हैं तो हम भी डॉक्टर ही चाहते हैं, इसके लिए हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए हैं। बोला हाँ हम भी डॉक्टर ही चाहते हैं। मतलब आपके तो मॉडर्न फैमिली है, हमने आपके बारे में सुना है कि आपने अपनी बेटी की दोबारा शादी करवाई है बहू की, और वो घर जमाई बन के भी रहता है, सेलिब्रिटी भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती? टीटू से पूछा गया। बोला हाँ
घर जमाई वर्ड ही ऐसा है, उसका नाम ही घर जमाई है। अगर कोई मैं यहाँ पे रहता हूँ तो उसको घर जमाई बोला जाता है, पर मैं अपनी मर्जी से रहता हूँ क्योंकि मैं डिम्पी से और अंश से बहुत प्यार करता हूँ। तो बस उस प्यार के नाते मुझे कहीं भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ प्यार होता है वहाँ ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। ऐसे करके टिट्टू ने बात को समझा रहा ताकि मीनू की शादी में कोई दिक्कत ना आए। तो बस उनकी चीज़ों की बातें चल रही थी और हमारी जो किंजू बेबी है वो मीनू को लेने के लिए गई क्योंकि लड़के के परिवार वाले मिलना चाहते हैं, फिर लड़का मिलेगा ना। वहाँ सागर रो रहा है कि आज शायद तुम्हारा रिश्ता पक्का भी हो जाए, बस हमारे बीच में पत्थर या ईंट की दीवार नहीं है, औकात की दीवार है जिसे हम कभी नहीं पार कर सकेंगे। तो उसका रोना चल रहा है। मीनू बस अभी नीचे आने ही वाली है, उसके लिए मीनू का रूम में होना ज़रूरी है और मीनू ज़िंदा होना ज़रूरी है। मीनू ने जहर ना खा लिया हो, फांसी ना लटक गई हो, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि हमें इस सीरियल में डॉक्टर और रिक्शा वाले की लव स्टोरी देखनी है और उनके उतार चढ़ाव भी देखने हैं भविष्य में। कहानी के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।